जय राम जय सिया राम की बोलो श्री राम जय राम जय सिया राम बोलो श्री 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 राम जय सिया राम। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय हो। बोलिए श्री सूत जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए श्री नारद जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए श्री अंगरा मुनि जी महाराज की जय जयकार हो। चलते हैं, आज की कथा है राजा चित्रकेतु की। राजा चित्रकेतु की कई महारानियां थीं, लेकिन महाराज कोई संतान नहीं हुई। धर्मात्मा राजा थे राजा चित्रकेतु। अंगरा मुनि नारद जी आए एक दिन उनके यहाँ राजमहल में, सत्कार किया राजा चित्रकेतु ने, और जो मैनपट रानी थीं उन्होंने, समस्त रानियों ने, अंगरा मुनि और नारद जी मुनि की कृपा से उनके एक पुत्र पैदा हुआ। लेकिन अनेक रानियां थी महाराज। सोतिया डाहे के कारण और रानियों ने मिलकर के षड्यंत्र किया और उस राजकुमार को जहर दे दिया। अब राजा रानी तो महाराज बड़े दुखी। तो महामुनि नारद और अंगरा ऋषि एक दिन महाराज चित्रकेतु के महलों में आए। तो चलते हैं कथा की ओर। सूत जी महाराज कहते हैं कि हे संत महात्माओं, कि नारद बोले जीव पिता माताए चेरे। राजा चित्रकेतु को यहाँ महामुनि अंगरा और नारद जी आए, सबको बैठा रहा। अब नारद जी उस जीव से कहते हैं, किस जीव से? जो राजकुमार के शरीर में था, निकल गया, उस जीव से कहते हैं नारद जी क्या कहते हैं, कि नारद बोले जीव पिता माता ये तेरे, सो का कोलियत भाई पकड़ पग रूबे मेरे। कि जीवत होए के राज विषय सब भोगो सुखते, अत ई दो बिकल छुड़ाओ इनको दुखते। कि सुन हंस बोलो जीव वह। नारद जी की बातें सुन करके जीव हंसा। कि सुन हंस बोलो जीव वह, काको कोपित मात है, और सब मोह देखे के सोजन सोहृद बंधु सुतता तो है। नारद जी ने कहा कि हे जीवात्मन, यह तुम्हारे माता पिता हैं, ये तुम्हारे बिछोए में अत्यंत दुखी होकर मेरा पैर पकड़ करके रो रहे हैं। नारद जी ने कहा, उस जीवात्मा से नारद जी ने कहा कि हे जीवात्मा, देखो ये तो तुम्हारे माता पिता हैं और तुम्हारे बिछोए में ये बड़े दुखी हैं और हमारे पैर पकड़ करके रो रहे हैं। तब उस शरीर में पुनः नारद जी कहते हैं कि हे जीवात्मा, अब तुम इस शरीर में पुनः आकर के संपूर्ण राज के सुख भोगो। बोले आ जाओ इस राजकुमार के शरीर में और पुनः इस राज का सुख भोगो। तुम्हारे बिना यह दोनों अत्यंत व्याकुल हो रहे हैं। नारद जी कहते हैं कि हे जीवात्मा, ये राजा और रानी महाराज चित्रकेतु बड़े दुखी हो रहे हैं, तुम इनका दुख दूर करो। यह सुनकर हंसते हुए उस जीवात्मा ने कहा कि महाराज, अरे कौन किसके माता पिता हैं? कौन किसके माता पिता? बोले सुन हंस बोलो जीव वह, काके कोपित माता हैं। बोले कौन किसके माता पिता हैं? या मित्र भाई पुत्र और पिता आदि का सारा संबंध तो वह जीवात्मा कहता है कि हे नारद मुनि, शरीर के रहते तक ही है। बोले ये संबंध कब तक?
बोले मोहे सब मोहे देखे के सोजन सोहृद बंधु सुत तात हैं। बोले मित्र भाई पुत्र और पिता आदि का सारा संबंध जीवात्मा कहता है कि हे नारद मुनि, ये तो शरीर के रहने तक के हैं, शरीर का संबंध तो शरीर से है ना कि जीव से है। जीवात्मा कहता है कि शरीर का संबंध शरीर से है ना कि जीव से है। अब क्या होता है, सूत जी महाराज कहते हैं कि जीव नित्य अति सूक्ष्म प्रकाशम स्वयं निरंजन, माया के गुण रोष करे योगिन मनोरंजन, मायक गुण संबंध भयो दिखे मद मातो, जब तक रहे शरीरो माए सब तब तक ईना तो। कि जीव नित्य अति सूक्ष्म प्रकाशक स्वयं निरंजन, माया के गुण रूप करे योगिन मनोरंजन, मायक गुण संबंध भयो दिखे मद मातो, जब तक रहे शरीर माहे तब तक ईना तो। कि अगणित योगिन में भ्रमे, कि अगणित योगिन में भ्रमे, का को निज पर कहे गने, कबहू नर पस देव बन पिता पुत्र भ्राता बने। वास्तव में यह जीव आत्मा तो अत्यंत सूक्ष्म अजर अमर स्वयं ही प्रकाशक और अज्ञान आदि दोषों से रहित है। जीवात्मा कहता है कि हे नारद, यह माया के गुणों सतोगुण आदि से स्वयं ही दृश्य जगत की रचना करके स्वयं ही उसमें प्रविष्ट होकर के नाना रूपों से योगियों के मन को भी यह मोहित करता रहता है। चूँकि माया जन्य गुणों से अपने को स्वयं ही बांध लेता है, इसलिए यह भी माया मोहित दिखाई पड़ता है। कहते हैं कि जैसे मकड़ी अपने मुख से जाला निकाल करके उसे चुनती है और फिर स्वयं भी उसमें क्रीड़ा करती है, यानी खेलती है, और क्रीड़ा करती हुई फंसी सी दिखाई पड़ती है। परंतु सूत जी महाराज कहते हैं कि हे महात्माओं, जब तक यह जीवात्मा शरीर में बना रहता है, क्रीड़ा करती हुई शरीर में बना रहता है, तभी तक सब संबंध रहता है। और शरीर को छोड़ने के बाद तो यह असंख्य योनियों में भटकता रहता है। सूत जी महाराज कहते हैं कि कभी मनुष्य, कभी पशु और कभी देवता हो जाता है, तथा वही कभी पिता, फिर पुत्र और कभी भाई बन जाता है। तब फिर किसे अपना मुझे और किसको पराया समझा जाए। निज परते हैं रहे तो आत्मा नित्य निरंतर, और अक्रिय त्रिगुण विहीन सर्वगत अजर शुद्ध तर, साक्षी सर्व स्वतंत्र दोष गुण हूते न्यारे, करता भोगता नहीं दीपवत करह उजारों। कि निज परते हैं रहे तो आत्मा नित्य निरंतर, अक्रिय त्रिगुण विहीन सर्वगत अजर शुद्ध तर, साक्षी सर्व स्वतंत्र दोष गुण हूते न्यारे, करता भोगता नहीं दीप पतु करहि उजारो। कि सुत कुमार को आत्मा यो कहे अंतरहित भयो, सुनी ज्ञानमय बात जब तब नृप को भ्रम भग गयो। यह जीवात्मा अपने और पराये के भेद से रहित सदैव एक रस रहने वाला है। जीवात्मा कहता कि हे नारद मुनि, यह जीवात्मा अपने और पराये के भेद से रहित सदैव एक रस रहने वाला है और शुद्ध बुद्ध अजर अमर सर्वव्यापक तीनों गुणों से रहित और अकर्ता है। यह सर्ववत गुण दोष से परे केवल बुद्धि का कार्य कारण का साक्षीमान है और कार्य का कर्ता ना होने के कारण यह उसका फल भी नहीं भोगता है। यह तो दीपक की भांति उदासीन भाव से सबको प्रकाश करता रहता है। और इतना कह करके महाराज क्या हुआ कि मृतक राजकुमार की जो आत्मा थी, जिससे महाराज नारद मुनि की बात हो रही थी महाराज चित्रकेतु के सामने, वह आज अंतरात्मा
अंतर ध्यान हो गई। अब ज्ञान के उपदेश को सुनकर के राजा चित्रकेत का भ्रम मिट गया है। तो आज का चिंतन यही था। हरिओम। शांति 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 ही।